हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के बिग बॉस के एपिसोड में यहाँ करण और शिल्पा यहाँ विवियन के बारे में बात कर रहे हैं। जब तुम ऐसा नेचर का नहीं है तो क्यों इस तरह से वो चुम के साथ किया। और यहाँ पर करण अच्छे से बताता है कि देख उस समय वो लोग जो एग्रेसिव उसको कर रहे थे यहाँ पर उसके वजह से विवियन थोड़ा सा गलत चला गया, लेकिन वो महान बन गया अपनी गलती को सुधार कर। यहाँ पर जब करण और यहाँ पर जब श्रुतिका की बात हुई थी वही बात वो पूछता है यहाँ पर आपका अविनाश की वो ट्रॉफी के लिए चुम का नाम ले रहा था, चुम का मदद कर रहा, क्योंकि ट्रॉफी अल्टीमेट उसी के पास आएगी, क्योंकि वो दर्शकों को अपनी कुछ सहानुभूति दिखा रहे थे। बात हो रही थी उसकी ये बात हो रही थी करण से। और यहाँ पर विवियन को लेकर मतलब कि यहाँ देख सकते हैं ईशा और अविनाश एकदम से ये हुए हैं कि वो क्यों हम लोग से बात नहीं कर, हम लोग से कटे कटे हैं इस तरह से। अब बेचारा गिल्ट के दौर में गुजर रहा होता है विवियन। और सुबह हो जाती है, सब डांस करते हैं। और यहाँ डांस में सबसे अच्छा लगता है जब पहली बार देखने को मिलता है करण और चाहत का डांस। और यहाँ पर वही फिर से सुबह सुबह बहस हो जाती है। यहाँ करण बोलता है अब तुम साइड किक लग रहे हो, अब वो बन गया है हम लोग से भी ऊपर हो गया है विवियन, विवियन हीरो बन गया। इस तरह से अविनाश चिढ़ जाता है और चिढ़ के मारे बोलता है तुम ही हो मेकर, तुम ही हो सब चैनल वाले, तुम ही डिसाइड कर सकते हो कौन साइड में है, कौन पीछे है, कौन आगे है। यहाँ पर करण लगा रहता है अविनाश के साथ कि तुम मैन नहीं हो, तुम बॉय हो, बस बॉय ही रहो, मैं मैन के साथ ही लड़ूंगा, मैं तुम लोग जैसे लड़कों के साथ नहीं लगूंगा। यहाँ पर बेचारा जो गिल्ट में गुजर रहा होता है, मतलब कि विवियन उस चुम को पूछ रहा होता है तुम ठीक हो ना चुम, तुम ठीक हो ना चुम, मतलब कि अजीब सा हरकत कर रहा होता है विवियन भी। अरे हो गया, कितना भी गिल्ट में क्या रहा है ना, जो होना था वो हो गया। यहाँ आकर विवियन बोलता तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर अविनाश बोलता हम लोग तो बात करना चाह रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं कि अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा। तो जब आप सब फैसला ले ही लेते हैं, सब कुछ कर ही लेते हैं, हम लोग का मेहनत भी बेकार कर देते, तो आपसे बात ही क्या करना। आप महान बनना चाहते थे और महान बन चुके हैं, हम लोग तो बेवकूफ़ है जो बेवकूफ़ की तरह आपका साथ दिए। यहाँ पर वो लोग का स्ट्रेटजी थी जो वो खुद बोल रहा है, और इस तरह से चुम जो खेल रही थी तो उसमें लोग कोई भी टास्क रहेगा उस समय तो ऐसे ही करेगा जो अपने दोनों पैर से बांध के रख लिया है, तो लोग क्या करेगा। आप तो जेंटलमैन की तरफ पूछ भी रहे थे कि चुम छोड़ दो, ऐसे मत करो, फिर भी आपने उसको टाइम गॉड बनाना चाहते तो इसे सीधे सीधे आप ट्रॉफी दे दीजिए। नहीं, यहाँ विनाश और ईशा वो बोल रहे होते। इन लोगों का तो जलन भाव इतना बढ़ते जा रहा। लेकिन वीकेंड के वार में भी प्रोमो आता है कि इन लोगों के ही साथ देते हैं सलमान खान, और विवियन को डांट लगती है, करण को डांट लगती है। मतलब कि क्या है यहाँ पर मतलब कि क्या बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इवेंट होता है जहाँ बाहर से लोग पब्लिक आती है, एक का इवेक्शन हो जाता है। यहाँ पर तीन जो जो नॉमिनेटेड हैं उन लोगों को यहाँ पर अपने बारे में, और जो नॉमिनेटेड दो हैं उनके बारे में बात करनी होती है कि कौन आपसे बेटर है नहीं है। और यहाँ पर श्रुतिका को चिढ़ा रहा होता है करण कि अब तुम तो जा रही हो बाय 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 करके। और यहाँ श्रुतिका और करण की नोकझोंक थोड़ी प्यारी वाली हो भी जाती है। और यहाँ से बैठ जाते हैं घर वाले, इतने सारे लोगों को देख के एकदम से पागल होते हैं। और वहाँ पर सब अपने अपने जैसे कि चाहत, रजत और श्रुतिका आते हैं, अपने बारे में भी बोलते हैं, साथ में अपने जो नॉमिनेट सदस्य हैं उसके बुराइयां भी बताते हैं। और इस तरह से बातें होती हैं। और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि जो पब्लिक आए हैं उनके वोट के आधार से कोई एक सदस्य जाएगा, या कि बाहर के वोट के अनुसार से कोई एक सदस्य जाएगा। तो घर वाले को डिसाइड करनी होती है और घर वाले डिसाइड करते हैं, तो बाहर के पब्लिक वोट से श्रुतिका हो जाती है घर से बेघर, जो कि सही में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि श्रुतिका एंटरटेन तो कर रही थी। लेकिन चलो ठीक है यहाँ पर। और यहाँ श्रुतिका के जाने के बाद चुम एकदम से अकेली तो नहीं हुई, लेकिन उसकी अच्छी खासी दोस्त चली जाती है, जो कि चुम बहुत जोर जोर से भाई भाई करके रो रही होती है। उसको समझा रहा होता है करण, और उसको सपोर्ट करता है कि उसको ख़राब ना लगे। लेकिन उसकी दोस्त चली गई है अचानक से, तो उसको ख़राब लग रहा होता है। एकदम से ये हो जाती है, क्या सोची भी नहीं होती है कि आज श्रुतिका चली जाएगी, लेकिन चली जाती है। यही होता है आज के एपिसोड में। लेकिन जो प्रोमो में दिखाया जाता है कि करण को डांट पड़ रही है, विवियन को डांट पड़ रही है, और ईशा अविनाश की तारीफ की जा रही है, ये तो हजम ही नहीं हो रहा है। एकदम लग रहा है कि वीकेंड
वीकेंड का बार देखने लायक ही नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। जिसको आप पसंद कर रहे हो उसी को डाँट पड़ रही है, उसे इस तरह से बोला जा रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेचारी चुम तो रो रही होती है और यहाँ पर ईशा और अविनाश को ऐसा लग रहा है चाहत कैसे बार-बार बच जा रही है, ये रजत को भी होता है। यहाँ पर करण आके रजत को बोलता है तुम जिससे मालिश करवाते हो उसको इशारों-इशारों में अपने बाहर वाले पब्लिक को बोलते हो अब इसको हटाओ, अब इसको हटाओ। चाहत बोल रही है कि हाँ, मुझे भी बोला था, मैंने नहीं किया। यहाँ पर रजत को सब बोल रहे होते हैं कि बाबा इसका मालिश मत करना, जो इसका मालिश करेगा वो होगा घर से बेघर। यहाँ पर सबको पता है कि रजत का बाहर आर्मी बहुत है सपोर्ट करने के लिए, शायद वो जीत भी सकता है और रजत को भी ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन जीते तो करण तब मज़ा आएगा। करणवीर मेरा शो है तो करण को ही जीतना चाहिए और करण को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है। यहाँ विवियन फिर आता है जब चुम की दोस्त चली जाती है तो उसको देखने के लिए ठीक है कि नहीं है, ओके है। यहाँ पर चुम बोलती है मैं सही हूँ, ठीक हूँ। विवियन अच्छा है लड़का, लेकिन जो वीकेंड के बार पर डांट पड़ी हो तो समझ में नहीं। यहाँ पर चुम बहुत अच्छा बात करती है रजत के लिए कि रजत को लोग कैसे पसंद कर सकते हैं। वो अपने दोस्त जैसे भाई को नॉमिनेट कर देता है, अरे कुछ भी रहे भाई था, तुम नॉमिनेट कैसे कर सकते हो। शिल्पा भी वही बोलती है नॉमिनेट करना, गेट आउट करना ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन शिल्पा भूल गई है कि वो करण को भी ऐसी नॉमिनेट करके घर से बाहर कर रही थी। यही है गेम, यही है स्ट्रेटजी। आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो आगे का पता चलेगा, लेकिन वीकेंड के वार में जो करण और विवियन को डांट पड़ी वो समझ में नहीं आया।